देश की आज़ादी का मजाक उड़ाने वाले गद्दारों की संख्या आज के भारत में 1942 से कहीं ज़्यादा है। आवश्यकता है यह समझने की कि आज़ादी कैसे मिली। हमारी नई श्रृंखला क्विट इंडिया भारत छोड़ो, देखते रहें। भारत छोड़ो भाग 8, जानिए कैसे मिली आज़ादी। अब आगे सुनिए। ब्रिटिश सैन्य पराजयों और युद्धकालीन कठिनाइयों जैसे प्रमुख आवश्यकताओं की ऊंची कीमतों के बारे में सुनकर ब्रिटिश सरकार में शत्रुता बढ़ गई। इस शत्रुता ने भारतीय लोगों के अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के संकल्प को और मजबूत किया। गांधी ने अपने अहिंसा के दर्शन के साथ इस गुस्से और हताशा को शांतिपूर्ण प्रतिरोध आंदोलन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के माध्यम से जनता को संगठित करने और एकजुट करने की उनकी क्षमता अद्वितीय थी। कारावास और अनगिनत बाधाओं का सामना करने के बावजूद गांधी अपने विश्वास पर दृढ़ रहे कि परिवर्तन केवल अहिंसक तरीकों से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने अपने देशवासियों से आग्रह किया कि वे हिंसा से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से ब्रिटिश शासन का विरोध करें। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि हिंसा से और अधिक हिंसा पैदा होती है और सच्ची मुक्ति केवल नफरत के चक्र को तोड़कर ही प्राप्त की जा सकती है। अहिंसा के अपने दर्शन के माध्यम से उन्होंने आगे कोई नुकसान पहुंचाए बिना दमनकारी व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की। अहिंसक प्रतिरोध के प्रति गांधी की अटूट प्रतिबद्धता ने न केवल उनके हमवतन लोगों को प्रेरित किया बल्कि दुनिया को भी मंत्रमुग्ध कर दिया और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले कई नागरिक अधिकार नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रभावित किया। उनकी विरासत एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि शांतिपूर्ण साधन अक्सर गहरा और स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं, यहाँ तक कि प्रतीत होने वाली दुर्गम चुनौतियों के सामने भी। जब क्रिप्स मिशन भारत की चुनौतियों का किसी भी प्रकार का संवैधानिक समाधान प्रदान करने में विफल रहा तो कांग्रेस ने एक बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाने जाने वाले इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना था। गांधी के नेतृत्व में लाखों भारतीयों ने हड़ताल, बहिष्कार और प्रदर्शन जैसे अहिंसक विरोध कार्यों में भाग लिया। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा क्रूर दमन और व्यापक गिरफ्तारियों का सामना करने के बावजूद आंदोलन ने गति पकड़ी और औपनिवेशिक शासन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। अहिंसा के प्रति गांधी की अटूट प्रतिबद्धता, जनता को संगठित करने और प्रेरित करने की उनकी क्षमता के साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के पाठ्यक्रम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उनका सत्याग्रह का दर्शन, यह अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से सत्य की खोज, दुनिया भर में सविनय अवज्ञा के कई भावी आंदोलनों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। गांधी के दृष्टिकोण ने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन प्राप्त करने में निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति पर जोर दिया और यह आज भी कार्यकर्ताओं और नेताओं को प्रभावित कर रहा है। अंततः भारत ने 1947 में स्वतंत्रता हासिल की, जो अहिंसा और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों की एक ऐतिहासिक जीत थी। भारत छोड़ो अहिंसा और आत्मनिर्णय आंदोलन का अध्ययन 3 चरणों में किया जा सकता है। पहला चरण, जिसे संकल्प चरण के रूप में जाना जाता है, 1942 में शुरू हुआ जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में भारत से ब्रिटिश शासन की तत्काल वापसी का आह्वान किया गया और यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। दूसरे चरण, जिसे जन आंदोलन चरण के रूप में जाना जाता है, में पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन, हड़तालें और सविनय अवज्ञा के कार्य देखे गए। इसी चरण के दौरान आंदोलन ने गति पकड़ी और भारतीय लोगों ने स्वतंत्रता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया।
ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन का जवाब कठोर कार्रवाई के साथ दिया और हजारों कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। दमन के बावजूद आंदोलन ने समर्थन जुटाना जारी रखा और लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस चरण के दौरान प्रदर्शित एकता और दृढ़ संकल्प ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया, जिसने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतिम अंत के लिए मंच तैयार किया। पहला चरण, जनता द्वारा भगदड़। आम जनता ने सत्ता के प्रतीकों पर हमला किया और सार्वजनिक भवनों पर जबरन राष्ट्रीय झंडे फहराए। ये चरण, जिसे जनता द्वारा भगदड़ के रूप में जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ अवज्ञा और प्रतिरोध के सहज कृत्यों की विशेषता थी। अपने उत्पीड़कों के प्रति जनता का गुस्सा और हताशा उबलते बिंदु पर पहुंच गई, जिससे नागरिक अवज्ञा के व्यापक कार्य हुए। सरकारी इमारतें, पुलिस स्टेशन और यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन भी विद्रोह की इन प्रतीकात्मक कार्रवाइयों का निशाना बन गए। इन सार्वजनिक भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक शक्तिशाली अवज्ञा और स्पष्ट संदेश था कि उनके शासन को अब स्वीकार या बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रतिरोध के इन कृत्यों ने न केवल स्वतंत्रता के लिए जनता के अटूट दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया, बल्कि इस उद्देश्य के लिए अपने जीवन और स्वतंत्रता को जोखिम में डालने की उनकी इच्छा को भी प्रदर्शित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने लोगों के बीच एकता की भावना प्रज्वलित की, जिससे उन्हें औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ एक साथ खड़े होने की प्रेरणा मिली। ये स्पष्ट हो गया कि आज़ादी का संघर्ष अब कुछ नेताओं या संगठनों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि लोगों की सामूहिक इच्छा से प्रेरित होकर एक जन आंदोलन में बदल गया है। प्रतिरोध के कृत्यों ने ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक चेतावनी का काम किया, जिससे उन्हें इस वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि देश पर उनका नियंत्रण खत्म हो रहा है। भारत छोड़ो भाग 8 समाप्त। शेष अगले भाग में। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।